जय हिंद दोस्तों। आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो बैंक वाले ले गए घर का सामान। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, कोई मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। आज मैं आप सभी के साथ, वैसे तो मैं अलग अलग किस्से शेयर करता रहता हूं, लेकिन आज हमारे एक न्यू क्लाइंट है, उनका एक किस्सा शेयर करने वाला हूं। आप सभी लोग इस किस्से से समझना और सीखना कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस क्लाइंट ने जो गलती करी थी वो आपको क्यों रिपीटल नहीं करनी है, मैं समझाता हूं। तो आज हुआ क्या कि सुबह सुबह की बात है, शायद 10-11 बजे की बात है। ठीक है, तो हमसे एक व्यक्ति जुड़े, वो वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर मैं आपके वीडियो कई दिनों से देख रहा हूँ और काफ़ी बार मैंने सोची ये सब चीज़ें, और आपसे बहुत दिनों से संपर्क करने की सोच रहा था, लेकिन कभी संपर्क हो नहीं पाया। तो मैंने उन पर पूछा कि अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी दिक्कत क्या है, आपको क्या परेशानी है, किस लिए आप हमसे जुड़ना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि सर अभी कुछ दिन पहले ही बकायदा बैंक वाले मेरे घर का सामान ले गए हैं, मेरी बाइक उन्होंने सीज कर दी है। जी हाँ, 2 मिनट के लिए सुन के मैं भी चौंक गया कि मैं इतने जल्दी तो एक्शन होता नहीं है किसी चीज पे। आर्बिट्रेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस आया, अगले महीने कोई आपका सामान उठा के ले जाएगा, फिर ऐसी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है, उसमें भी पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है, सारी चीजें होती है। अब मैंने इन पे पूछा, मैं क्या आपको कब रिसीव हुआ था नोटिस और क्या क्या चीजें थी। तो इन्होंने जब मुझे चीजें बताई तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, बहुत ज्यादा मुझे अंदर से गलत लगा कि मुझे पहली बार किसी क्लाइंट की गलती लगी है। वैसे तो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि बैंक वाले बहुत ज्यादा नाइंसाफी करते हैं क्लाइंटों के साथ, और बहुत ज्यादा कस्टमरों के साथ मिसबिहेव करते हैं और अलग अलग तरीके से रूल्स का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार मुझे लगा कि क्लाइंट ने ही अपने खुद के रूल्स का उल्लंघन करा है, और क्या क्या चीजें क्लाइंट ने करी आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आप बस उन चीजों को फॉलो मत करना, फिर आप बचे रहोगे, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार। आप सभी का इस चैनल लोन डिस्कवर पे स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, रिकवरी की विजिट बहुत ज्यादा हो रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, विजिट रुकवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, फिर चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 हो, चेक बाउंस हो, सरफेस एक्ट 13(2) 13(4) का नोटिस हो, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस हो, आपको अगर ऐसी किसी भी नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखवाना है, उसे कैंसिल करवाना है, आपको किसी रिकवरी एजेंसी ने परेशान कर रखा है, किसी रिकवरी एजेंट ने परेशान कर रखा है, अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है, ऐसा कुछ भी करवाना है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल वाले क्लाइंट थे, नाम तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्लाइंट प्राइवेसी के चक्कर में, बट इन्होंने कुछ गलत गलत कदम उठाए। इनका लोन जो डिफॉल्ट है वो चल रहा है 2021 से, लॉकडाउन के बाद इनका लोन डिफॉल्ट हो गया था। जो कि देखो, लॉकडाउन में सबके बिजनेस डाउन हुए, सबको बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोन डिफॉल्ट हुआ। लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम तो है नहीं, इन्होंने कोई क्राइम तो करा नहीं है। फिर बैंक इनका सामान क्यों ले गई, फिर बैंक इनका घर का सामान क्यों ले गई। और इनके पास एक बाइक थी, ज्यादा नई बाइक तो नहीं थी, लेकिन एक बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं थी। हर किसी का अपने सामान से लेके एक लगाव होता है, वो जाने पे उनको बुरा फील होता है। तो मैंने पूछा कि आपको जो आर्बिट्रेशन के नोटिस कब आए थे, तो उन्होंने बताया सर मैंने लोन डिफॉल्ट करा था ये अपना अप्रैल के साइड में 2021 में, और मुझे दिसंबर तक पे आर्बिट्रेशन का नोटिस आए थे, मतलब 2021 दिसंबर में आर्बिट्रेशन के नोटिस आए थे। मैंने बोला तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिखवाया। तब उन्होंने बताया कि सर मैंने ऑब्जेक्शन क्या, मैंने इधर उधर पता करा था, एक दो लोगों से मेरे जानने वाले हैं, वो भी बिजनेसमैन है, उन्होंने कभी लोन डिफॉल्ट करा था। तो उन्होंने बोला कि ये सब ऐसे ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीनों बाद, 2-3 महीने बाद अवार्ड पास हो गया। मैंने बोला अवार्ड का फिर क्या करा तुमने। तो कह रहा सर मैं एक लॉयर के पास गया था। ठीक है, मैं एक लॉयर के पास गया था, मैंने उनसे बात करी थी, उन पे मैंने पूछा कि भाई साहब ये अवार्ड पास हो चुका है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लॉयर ने बताया, लॉयर ने बहुत ही सही सलाह दी थी उन्हें। क्या सलाह दी थी मैं बताता हूँ। उन्हें ये सलाह दी गई थी कि भाई साहब इस पे अब हमें स्टे लेना चाहिए, इस अवार्ड को हमें रुकवाना चाहिए, इस अवार्ड पे एक्स पार्टी डिसीजन का वो लगवाना चाहिए हमें, और इसका चैलेंज करना चाहिए हमें। मैंने बोला फिर क्यों नहीं करवाया आपने। तो उन्होंने बोला कि सर वो जो लॉयर थे वो बहुत ज़्यादा फीस मांग रहे थे। मैं कहा कितनी मांग रहे थे मेरे भाई, 10,000 मांग ली, 50,000 मांग ली, कितनी मांगी। तो कह रहे सर 3,500 रुपये मांग रहे थे वो एक चैलेंज बनाने का।
तो मैंने बोला कि भाई मेरे, अगर तुमने उस टाइम पे 3,500 रुपये उन्हें दे दिए होते, चलो मैं कहता हूँ तुम्हें उनकी फीस अच्छी नहीं लगी, थोड़ी मोल भाव करते या कोई और लॉयर देखते, या फिर कोई भी लॉयर देख लेते यार। कोई बंदा अगर 5,000 में काम कर रहा है तो कोई 1,000 में भी काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई अगर 5,000 5 लाख में काम कर रहा है तो 5,000 वाले भी बैठे हैं, 500 वाले भी बैठे हैं। आपको देखना है कि आपको कहां जाना है, किससे बात करनी है। आपका अगर बजट नहीं बनता है तो खुद से भी तो रिप्लाई दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप अपने लीगल हेड से रिप्लाई नहीं कर सकते, आप खुद भी रिप्लाई कर सकते हो चाहो तो। चैलेंज नोटिस वगैरह कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना वो सब अलग बात है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्शन खुद से दे सकते हो। तो मैंने इन पे पूछा फिर आपने क्या करा, तो कह रहा सर फिर मैंने ऐसे पढ़ा रहने दिया ऐसे। तो मैं आप सबको बताता हूँ इनके केस में हुआ क्या, ठीक है। दिसंबर के 3 महीने बाद लमसम इनका अवार्ड पास हो गया था, जो कि अपना शायद मार्च के आसपास होता है, ठीक है, 2022 मार्च के आसपास। तब से बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी शांत हो गए, इन्हें भी पता नहीं चला कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जिन जिन भाइयों का अवार्ड पास हो चुका है और उन्होंने चैलेंज नहीं करा, उसे चैलेंज नोटिस नहीं डाला या फिर स्टे नहीं लिया है, उन सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ क्या हुआ। फिर उसके बाद जो बैंक है उसने साल भर तो लमसम कोई काम नहीं करा, 2022 के एंड तक कुछ नहीं करा। लेकिन 2023 में उन्होंने एक पेटिशन डाल दी। वो पेटिशन क्या थी, उनके लोकल कोर्ट में, जो भी हमारे भाई साहब थे ये कोलकाता के लोकल कोर्ट में, वहां पर पेटिशन डाल दी। वहां पर पेटिशन डालने से क्या हुआ, वहां पर पेटिशन डाला कि भाई साहब ये इन्होंने ये अवार्ड है, हमें इसे अवार्ड को एग्जीक्यूट करना है। वहां पर टाइम लगा, वहां पर उनसे इन्हें वहां से भी समन रिसीव हुए, ठीक है। वहां से समन रिसीव हुए तो 1-2 बार इन्होंने कैसे चेक करवाया, उन्होंने बोला कि ये तो कुछ नहीं है, सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस में कुछ होता है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो वहां के समन का भी इन्होंने इग्नोर करा, उसके समन में भी ये प्रस्तुत नहीं हुए वहां पर। तो फिर क्या हुआ, तो फिर आप बात नहीं मानोगे, अभी 1 हफ्ते पहले उनके यहाँ पर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हुई, आर्बिट्रेशन का ड्रिल हुई। वहां पर आके बकायदा सीज करी गई चीजें, और सीज के लिए बहुत ज्यादा लिस्ट बकायदा बना के लाए थे वो लोग कि ये चीजें हम लोग लेके जाएंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि जो वहां के मैनेजर थे जो साथ में आए थे, उन्होंने थोड़ी बहुत दया दिखा ली। उन्होंने बाइक और घर के कुछ जो बड़े बड़े सामान थे, जैसे टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, ठीक है, सोफा वगैरह उन्होंने नहीं उठाया, सोफा वगैरह रहने दिया। टीवी फ्रिज वगैरह और ऐसे जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस थे वो सब उठाए, वो सारी चीजें उठाई। एक उनके पास प्रिंटर भी था इनके ऑफिस के साइड में, इनका ऑफिस भी इनके घर के नीचे ही था, तो वो भी ले गए, वो सारी चीजें कर गए। लेकिन आप सबको इस चीज से कैसे बचना है मैं यही समझाता रहता हूँ। जब उन्होंने मुझे पूछा कि आप सर आप कुछ नहीं हो सकता, अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने उन्हें समझाया, मैं क्या आप कर सकते हो, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव स्टेप उठाने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आपको लोकल कोर्ट में जाके वहां से स्टे लेना पड़ेगा, वहां से चीजें करवानी पड़ेगी, और वहां पर आपको मोटा खर्चा बैठेगा। तो इसलिए जो जो भाई सोचते हैं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्शन देंगे हमारा खर्चा होगा, हमें आगे हमारा फिजूल खर्चा हो रहा है, फिर ये चीजें हो रही हैं, तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर पास अवार्ड तो 2022 में पास हुआ था, ये 24 तक कैसा टाइम लग गया। देखो बैंक के ऊपर है, बैंक चाहे तो पेटिशन लगा के तुरंत 1 महीने के अंदर कर सकता है, और अगर बैंक चाहे तो बहुत टाइम भी ले सकता है, ठीक है। कई बैंकों का 3-3 साल बाद आर्बिट्रेशन का वो होता है, समझ रहे हो। ऐसा क्यों होता है, दरअसल होता है इसलिए है कि केसेस की एक लिस्ट लगी होती है, बहुत लंबे केसेस की लिस्ट लगी होती है, जो कई पुराने केसेस होते हैं। मान लो तुमसे 3 साल पुराना जो केस है अभी वो मिला ही नहीं है, तो उस केस पे पहले ड्रिल होगी, तुम्हारे केस में बाद में होगी। अब जब वो मिल जाते हैं बंदे, उनके यहाँ पर ड्रिल होती है, चीजें होती है, तो उसके बाद वो होता है। अब कई भाई लोग मुझ पर ये भी पूछते हैं कि सर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारे घर वालों के नाम पे ये चीजें हैं, तो हम ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। बता देता हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ। मान लो एक फ्रिज है, सोफा है, टीवी है, ये आपका नहीं है, आपकी फैमिली का है, फैमिली के साथ आप रहते हो एड्रेस पे, लेकिन आपके पास भी ये कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपका नहीं है, समझ रहे हो। आपके पास भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपका नहीं है, आपके पास बिल्स नहीं है। जब बिल्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर एक बार वो लोग ले गए तो आपको कोर्ट में जाके वहां पर सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप वहां पर दिखा देते हो तो आपको वापसी कर जाएंगे। जैसे एक क्लाइंट का मैं और एग्जांपल देता हूँ, मुंबई के एक क्लाइंट थे, उनके यहाँ पर आर्बिट्रेशन की ड्रिल हुई थी, 1.5 साल पहले की बात है। वहां पर हुआ क्या था कि वो तो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, फैमिली के यहाँ पर से सारा सामान ले गए वो लोग, लेकिन उनके पास बिल्स वगैरह अवेलेबल थे, बिल्स नहीं थे तो उन्होंने कुछ एफिडेविट वगैरह लगा दिए, और वो सामान सारा का सारा बकायदा वो लोग खुद से छोड़ के गए थे घर पे, जैसे उठा के ले गए वैसे उठा के रख के गए। तो अगर आपको रूल्स पता हो, आपको चीजें पता हो, आपको अपने अधिकार पता हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो वो बंदा था, जो मुंबई वाले का मैं बता रहा हूँ, उनको अपने अधिकार पता थे, और जो कोलकाता वाले थे उन्होंने अधिकार जानने के बाद भी उन्हें नकारा, उन पे अमल नहीं करा। हाँ, लेकिन अब भी उनकी चीजें ठीक होंगी,
थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगी। अब जो बेइज्जती हुई, मान लेते सामान मिल भी गया, लेकिन जो गली मोहल्ले में बेइज्जती हुई उसका क्या करेंगे? वो तो प्रॉब्लम है ना। वो तो बता रहे कि सर बहुत बेइज्जती फील हुई मेरे को, सब लोग देख रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, 2 पुलिस वालों के साथ आए थे वो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए, और अगर हम लोग रोकने जाते तो उन्होंने बोला था कि अगर आप रोकते हो तो हम आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगवा देंगे, समझ रहे हो? और वो एक्चुअली में लग सकता है अगर वो लोग जो सामान लेके जा रहे हैं, जो अब बाकायदा ऑथराइज है, अगर आप उनके काम में अड़चन आओगे तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंड है, वो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सब पे बोलता हूं, अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो तुरंत रूप से उसको ऑब्जेक्शन लिखवाओ, उसका रिप्लाई लिखवाओ और उसे स्पीड पोस्ट और मेल करवा दो। चाहे आप अपने माध्यम से करो, अपने माध्यम से ना ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा। खुद का डॉक्टर मत बनो, मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए जहां पर लोगों ने खुद से रिप्लाई करा और क्या लिखा है, 4 लाइन लिख दिया कि ये प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। यार ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर हम लोग भी खुद रिप्लाई लिखवाते हैं तो 5-5 पेज, 4-4 पेज, 10-10 पेज का कई और बनता है, समझ रहे हो? और ऐसे में अगर आप एक पेज लिख के भेज रहे हो या फिर वो कर रहे हो और वो लीगली वैलिड भी नहीं है, पहली बात तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो एक तरीके से इग्नोरेबल है, आपको उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि तुरंत रूप से किसी एडवोकेट से, किसी और से उसका रिप्लाई लिखवाना, चाहो तो हमसे भी लिखवा सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे भी रिप्लाई लिखवा सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आपको जागरूक करना था, आपको बताना था क्या क्या चीजें होती हैं और दूसरों की गलतियों से आपको कैसे सीख लेनी है, आज मैंने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।